गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राठी एजुकेशन स्टूडियो पर। हमने अम्बाला ज़िला कंप्लीट कर लिया है और जींद ज़िले के बारे में भी एक पार्ट हमने कंप्लीट किया है। आज हम इसको कंप्लीट करते हैं दोस्तों। तो हमने इसके बारे में हिस्ट्री पढ़ी थी, इसके संस्थापक, और यहाँ पे एक पीटा प्लांट है, मिल्क सिटी कहा जाता है इसे, और इसके कुछ गुरुद्वारे पढ़े थे दोस्तों, और परीक्षित के बारे में जानकारी ली थी, और हमारे जो वर्तमान में सफ़ीदो नाम है उसके बारे में जानकारी। तो आज कुछ गुरुद्वारे और बचे हैं, उसके बारे में पढ़ के तीर्थ स्थल पढ़ते हैं दोस्तों आगे। सबसे पहला नाम आता है गुरु तेग बहादुर का। गुरु तेग बहादुर कौन थे दोस्तों? ये गुरु तेग बहादुर, मैंने आपसे इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा था, इसकी माता का नाम क्या है? नाम क्या है? इसकी माता का नाम दोस्तों है माता नानकी। क्या नाम है? नानकी नाम। और पिता का नाम पूछे तो दोस्तों, पिता का नाम है गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद। अब आप ये मत समझना कि हरगोविंद खुराना है, नहीं, वो साइंस से रिलेटेड थे दोस्तों, ये अलग है, ठीक है। और गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी दोस्तों? औरंगजेब ने की थी। औरंगजेब ने हत्या कर दी थी। और कहाँ पे की थी? दिल्ली में की थी दोस्तों। और वर्तमान में जिस दिल्ली में जहाँ हत्या की थी वहाँ पर एक गुरुद्वारा है, शीशगंज। क्या नाम है दोस्तों उसका? शीशगंज गुरुद्वारा, ठीक है, याद रखना। गुरु तेग बहादुर की मृत्यु होने कहाँ पे हुई थी? शीशगंज गुरुद्वारे में हुई थी। और इसके बाद में हम आते हैं जींद ज़िले में। यहाँ पे एक है हटकेश्वर मंदिर। हटकेश्वर मंदिर ऐसा माना जाता है दोस्तों कि यहाँ पे 68 तीर्थों का संगम है। 68 तीर्थों का संगम है यहाँ पे, ऐसा माना जाता है हटकेश्वर मंदिर के अंदर। कहाँ पे है ये? जींद के अंदर है। और इसके बाद आता है दोस्तों सोमनाथ मंदिर, सॉरी सोम तीर्थ। सोम तीर्थ दोस्तों, इसे हम हरियाणा का हरिद्वार कहते हैं। हरियाणा का हरिद्वार कहते हैं, ठीक है दोस्तों। हरियाणा का हरिद्वार किसे कहा जाता है? सोम तीर्थ को कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे 108 शंख एक साथ बजाए जाते हैं दोस्तों। 108 शंख बजाए जाते हैं एक साथ, ठीक है दोस्तों, बजाए जाते हैं एक साथ। और इसके बाद हमने कल शायद कर लिया होगा दोस्तों, फिर बता देते हैं। एक है रानी का तालाब, ठीक है दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है? हरियाणा का स्वर्ण मंदिर। हरियाणा का स्वर्ण मंदिर कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। और सोमनाथ तीर्थ स्थल की जानकारी हमें दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम से मिलती है। अभिज्ञान शाकुंतलम
अभिज्ञान शाकुंतलम से जानकारी मिलती है दोस्तों, किसकी? सोमतीर्थ की, सॉरी सोमनाथ की नहीं, सोमतीर्थ की। ठीक है दोस्तों। इसके बाद एक आता है रामराय तीर्थ। क्या नाम है दोस्तों? रामराय तीर्थ या, ठीक है दोस्तों। और ऐसा माना जाता है यहाँ पर भगवान परशुराम ने, सॉरी भगवान परशुराम ने यज्ञ किया था यहाँ पे। यज्ञ किया था, ठीक है दोस्तों। कहाँ पे किया था? रामराय तीर्थ में। कहाँ पे है ये? भी जींद के अंदर ही है दोस्तों, सॉरी। और सॉरी ये आएगा दोस्तों कल्याणी तीर्थ। कल्याणी तीर्थ के अंदर भगवान परशुराम ने यज्ञ किया था। रामराय तीर्थ अलग है। रामराय तीर्थ यहाँ कहाँ पे है दोस्तों? जींद के अंदर है। यहाँ पे मेला लगता है और इसे क्या कहा जाता है? कुरुक्षेत्र का दक्षिणी द्वार, सॉरी क्या कहा जाता है दोस्तों? कुरुक्षेत्र का दक्षिणी द्वार कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रामराय तीर्थ को। और एक सोमतीर्थ स्थल के बारे में एक जानकारी और दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे पांडवों ने अपने पूर्वजों का पिंडदान किया था। इसके लिए यहाँ पे एक पांडु पिंडारा मेला लगता है। पांडु पिंडारा मेला लगता है सोमतीर्थ पे। क्यों लगता है? पांडवों ने यहाँ पे अपने पूर्वजों का पिंडदान किया था दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अकबर के समय में जींद रियासत हिसार परगने में आती थी। किस में आती थी दोस्तों? हिसार परगने में आती थी। ठीक है दोस्तों, यह हिसार परगने में आती थी अकबर के शासनकाल के अंदर। और इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, सर्वाधिक सीमा जिलों की सीमा लगती है। किससे लगती है दोस्तों? जींद जिले से। जाहिर सी बात है, हमारे हरियाणा के बीच में आता है ये, तो इसलिए चारों तरफ से हरियाणा के ही ज़िले लगे हुए हैं। अन्य राज्य का कोई भी सीमा नहीं लगी है तो सर्वाधिक ज़िले लगेंगे। पहले तो एक जींद था, लेकिन अब दोस्तों चरखी दादरी भी बन गया है। तो याद रखना, सबसे अधिक जिलों की सीमा लगती है दोस्तों इसके साथ, जींद के साथ। इसके बाद एक आता है सेल्फी विद डॉटर। एक योजना है सेल्फी विद डॉटर। कहाँ से शुरू हुई थी? डॉटर मतलब बिट्टी वाला डॉक्टर है दोस्तों, ना कि डॉक्टर वाला, ठीक है। जींद से शुरू होती है ये। जींद में एक गांव पड़ता है बीबीपुर, वहाँ के सरपंच ने शुरू की थी। ठीक है दोस्तों, बीबीपुर गांव के सरपंच ने शुरू की थी। और दोस्तों इस अभियान को राव इंद्रजीत सिंह ने शुरू किया था हरियाणा के अंदर।
किया था। ठीक है, स्टार्ट तो हुई थी बीबीपुर गांव के सरपंच से, लेकिन हरियाणा के अंदर शुरू किसने किया था? राव इंद्रजीत सिंह ने। और किसे किया था ये? फाउंडेशन शुरू किया था दोस्तों, फाउंडेशन। ठीक है, ये फाउंडेशन दोस्तों 3 बेस्ट सेल्फी विद डॉक्टर्स को अवार्ड देता है। ये फाउंडेशन, ये है फाउंडेशन 3 बेस्ट सेल्फी को अवार्ड प्रदान करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, याद रखना। और इस बार का 2021 के अंदर किसे मिला है ये अवार्ड? 3 लोगों को मिला है, 3 है तो। सबसे पहला मिला प्रतिष्ठा, ये कहाँ की है दोस्तों? नेपाल की है। और दूसरा मिला है निशुद्धिका राय। ठीक है दोस्तों, किसे मिला है? पहला प्रतिष्ठा को मिला है, दूसरा मिला है निशुद्धिका राय, और तीसरा मिला है श्रीप्पा पांड्याल। तीसरा किसे मिला है दोस्तों? श्रीप्पा पांड्याल। याद रखना दोस्तों, सेल्फी विद डॉक्टर, सेल्फी विद डॉक्टर किसने की थी? जो जींद से शुरू होती है। एक फाउंडेशन होता है सेल्फी विद डॉक्टर के नाम से, राव इंद्रजीत ने शुरू किया था। और यह फाउंडेशन 3 बेस्ट सेल्फी अवार्ड प्रदान करता है। और 2021 में सबसे पहला मिला था प्रतिष्ठा को, नेपाल की रहने वाली है, निशुद्धिका राय और श्रीप्पा पांड्याल को। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बढ़ते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य। एक वन्यजीव अभ्यारण्य है दोस्तों बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य। कहाँ पे है दोस्तों? जींद के अंदर है। और हरियाणा में कितने हैं दोस्तों, आपको बताओ तो? हरियाणा में कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? 8 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, जिसमें से सबसे बड़ा यानी पहले नंबर पे कौन सा आता है दोस्तों? अबूब शहर आता है। अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है दोस्तों? वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? सिरसा में पड़ता है दोस्तों ये। और सबसे लास्ट का यानी सबसे छोटा 8वां, वो कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है कुरुक्षेत्र के अंदर। क्या नाम उसका? छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य। छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है दोस्तों, याद रखना, सब 8 वन्य जीव अभ्यारण्य कुल। सबसे बड़ा तो है अबूब शहर, सबसे छोटा छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य। कहाँ पे पड़ता है ये? कुरुक्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है छोटा वाला? कुरुक्षेत्र में, और बड़ा वाला सिरसा में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है सच्चा सौदा मेला। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं दोस्तों। अब आता है सच्चा सौदा मेला। सच्चा सौदा डेरा तो कहाँ पे है दोस्तों? वो तो है सिरसा के अंदर, जो राम रहीम का है। और ये पड़ता है जींद के अंदर मेला। ठीक है दोस्तों, याद रखना, इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पे आप लोग कि सच्चा सौदा मेला कहाँ पे लगा। आप सिरसा मत कर देना कभी जल्दबाजी में, सिरसा कर दो, जींद में आएगा दोस्तों ये। ठीक है, और एक मेला और लगता है, वो है डेरा सच्चा सौदा। सच्चा सौदा मेला ये कहाँ लगेगा? ये लगेगा सिरसा के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लगा लेना दोस्तों, ये आपको कन्फ्यूजिंग करने वाले हैं। और इसके बाद दोस्तों
एक जींद के अंदर है अर्जुन स्टेडियम, अर्जुन स्टेडियम कहाँ पे दोस्तों? जींद के अंदर है ये। और जींद में ही एक चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय है। कहाँ पे है दोस्तों? ये भी जींद के अंदर है। और चौधरी रणबीर सिंह आप सभी जानते होंगे, शायद नहीं जानते तो चलो डोंट वरी, मैं बता देता हूँ कौन थे ये। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अब इनको तो आप जानते होंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के फादर थे, ठीक है दोस्तों, या पिता थे। इन्हीं के नाम पर ये विश्वविद्यालय रखी गई है दोस्तों। और एक है भगवान परशुराम मंदिर, भगवान परशुराम मंदिर। ये भी कहाँ पे दोस्तों? जींद में ही है। और एक है डुडवा तीर्थ, डुडवा तीर्थ, ठीक है दोस्तों, ये भी कहाँ पे है? जींद में है। और इसका अब उल्लेख किसे मिलता है दोस्तों? अभिज्ञान शाकुंतलम में मिलता है इसका उल्लेख, अभिज्ञान शाकुंतलम में उल्लेख मिलता है, ठीक है दोस्तों। याद रखना, डुडवा तीर्थ स्थल कहाँ पे है? जींद के अंदर है। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? हमें अभिज्ञान शाकुंतलम में मिलता है। और एक अभिज्ञान शाकुंतलम में किसका उल्लेख मिलता है? सोमतीर्थ का मिलता है। मैंने अभी पीछे बताया था आपको, सोमतीर्थ का भी उल्लेख मिलता है अभिज्ञान शाकुंतलम के अंदर, या वर्णन मिलता है दोस्तों। अब ये डुडवा तीर्थ है, ये क्या है दोस्तों? किस खुशी में मनाया गया था? ये महाभारत से, महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय, पांडवों की विजय की निश्चित यही थी, ठीक है दोस्तों। यानी डुडवा तीर्थ ही इनकी महाभारत के युद्ध के पांडवों की जीत की विजय निश्चित की थी, यानी जीत निश्चित किसने की थी पांडवों की? डुडवा तीर्थ ने की थी दोस्तों। और ज्योतिषर के अंदर, ये तो कुरुक्षेत्र में दोस्तों, ज्योतिषर याद रखना, ज्योतिषर कुरुक्षेत्र के अंदर है। अर्जुन को कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, ठीक है दोस्तों, याद रखना। और दुर्योधन युद्ध छोड़कर कहाँ भाग गया था? डुडवा तीर्थ स्थल पे भागा था, युद्ध छोड़कर भाग गया था। कौन दोस्तों भागा था? दुर्योधन। कौन भागा था? दुर्योधन। कहाँ भागा था? डुडवा तीर्थ स्थल पे दोस्तों। और यहाँ से भागकर कहाँ गया था? एक स्थान है भीमिका, सॉरी भीम नहीं, भीम ने तो खोजा था कहाँ पे? इक्का नामक स्थान पर, इक्का नामक स्थान था एक, उस समय नगर था इक्का नाम का, वहाँ पे भीम ने इसको खोज के मार दिया था। चलो बहुत दूर गए हम दोस्तों, हम वापस आते हैं जींद ज़िले पे। एक मंदिर है जयंती देवी मंदिर, ठीक है दोस्तों, जयंती देवी मंदिर, ये हम महाभारत में पढ़ेंगे या कुरुक्षेत्र में पढ़ेंगे दोस्तों, इसी बारे में जानकारी अच्छी डिटेल से। जयंती देवी का मंदिर कहाँ पे है? जींद में है। और
इसी कारण इसका नाम पुराना नाम क्या था दोस्तों, जयंतपुरी पड़ा था। ठीक है दोस्तों, क्यों पड़ा था, जयंती देवी के मंदिर के कारण। और ऐसा माना जाता है कि जयंती देवी के मंदिर पांडवों ने पूजा की थी दोस्तों, पांडवों ने पूजा की थी। कहाँ पे की थी, जयंती देवी के मंदिर में। ठीक है, इसके बाद आता है भाखड़ा नहर दोस्तों। और भाखड़ा नहर जींद में 2 भागों में बढ़ती है दोस्तों। ये इसकी 2 ब्रांचेज हैं। पहली तो नरवाना है दोस्तों, नरवाना ब्रांच है, और एक है दोस्तों बरवाला ब्रांच। याद रखना, एक बरवाला है, एक नरवाना ब्रांच है। और जो नरवाना वाली ब्रांच है इसकी क्षमता है 2700 क्यूसिक। ठीक है दोस्तों, 2700 क्यूसिक है। और जो ये नरवाना वाली है 2700 क्यूसिक, 2700 क्यूसिक की है नरवाना ब्रांच। और बरवाला ब्रांच है जो, उसकी है 1000 कम। आसानी रहेगी दोस्तों याद करने में, क्यूसिक ये इसकी क्षमता है दोस्तों। ठीक है, और कुरुक्षेत्र के जो ज्योतिषर है दोस्तों, उसमें पानी जाता है इसी ब्रांच से। ज्योतिषर में पानी जाता है दोस्तों, पीने योग्य पानी जाता है, पानी जाता है। याद रखना, ज्योतिषर में पानी कहाँ जाता है, नरवाना ब्रांच से जाता है। इसके बाद दोस्तों एक है महावीर गुड्डू, महावीर गुड्डू। इसका उपनाम, ये दूसरा नाम क्या है दोस्तों, बम लहरी से जाना जाता है। क्या नाम है इसका दूसरा नाम, बम लहरी है। और एक है युजवेंद्र चहल, अपने यजुवेंद्र चहल। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ से हैं, क्रिकेट से संबंधित रखते हैं। ये भी जींद के खिलाड़ी हैं दोस्तों, और ये भी जींद से संबंधित हैं। और आपसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, युजवेंद्र चहल ये क्रिकेट से पहले किस खेल से संबंधित रखते थे या किस खेल के चैंपियन थे, वो थे दोस्तों शतरंज के। ठीक है दोस्तों, शतरंज के स्टेट लेवल पे चैंपियन रहे थे दोस्तों ये। और इसके नाम आता है दोस्तों गीता जुत्सी, गीता जुत्सी, जो एथलेटिक्स से संबंधित है दोस्तों। और इसके बाद है विकास राणा, ये है महत्वपूर्ण व्यक्ति दोस्तों जो जींद से संबंधित हैं, विकास राणा। और इसके बाद आता है कविता दलाल दोस्तों। क्या नाम है, कविता दलाल है। अब ये क्या खेलती हैं, WWE में है, और इसे ही आयरन लेडी कहा जाता है दोस्तों, आयरन लेडी। ठीक है दोस्तों, आयरन लेडी। आयरन लेडी किसका जाता है, कविता दलाल को कहाँ से संबंधित है, जींद से संबंधित रखती हैं दोस्तों, याद रखना। और एक है यूनिवर्सिटी दोस्तों, वो आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि हिसार में है दोस्तों वो। और जींद की हमने सारी बताई दी है आपको। अब आते हैं दोस्तों यहाँ के जींद के उद्योग। थोड़ा सा और बचा है दोस्तों, उद्योग देखते हैं। यहाँ के उद्योग है सबसे पहला चमड़ा उद्योग। ठीक है दोस्तों, क्या है, चमड़ा उद्योग। और जींद के व्यक्तियों में एक आता है पंडित अमीलाल। ठीक है दोस्तों, पंडित अमीलाल जो कहाँ के हैं, जींद से संबंधित रखते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है दोस्तों, पंडित अमीलाल, इसको क्या कहा जाता है,
हरियाणा में गांधी का सेवक। ठीक है दोस्तों, हरियाणा में गांधी का सेवक कौन है? पंडित अमीलाल है दोस्तों। और एक का नाम है मूलचंद जैन। इसका स्थान कौन सा है दोस्तों, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये कौन है हरियाणा में, यह हरियाणा का गांधी के रूप में, गांधी के रूप में। ठीक है दोस्तों, हरियाणा का गांधी कौन है? मूलचंद जैन है। और गांधी का सेवक हरियाणा का पंडित अमीलाल है दोस्तों। एक आता है दोस्तों तीर्थ तीर्थ। क्या नाम दोस्तों? तीर्थ तीर्थ। कहाँ पे है ये? जींद के अंदर आता है। सिंह पथरी, सिंह गांव है एक, तो एक है पाथरी गांव। ये दोनों गांव है दोस्तों, इन दोनों गांवों के बीच में आता है, गांवों के बीच में है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे क्या मिला है? 5 कौरवों के कुएं मिले हैं दोस्तों, कौरवों के कुएं प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और ऐसा माना जाता है कि इसकी स्थापना 1422 ईस्वी में सोभूराम ने की थी। ठीक है दोस्तों, किसने की थी? सोभूराम ने की थी, सोभूराम ने की थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक मंदिर है दोस्तों, और एक पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों इसको, खरक राम जी का मंदिर, खरक राम जी का मंदिर, खरक राम जी मंदिर। अब आप लोग सोच रहे होंगे मंदिर है तो दोस्तों यहाँ पे मूर्ति होना जाहिर सी बात है, ज़रूरी है। लेकिन यही तो हरियाणा की खास बातें हैं दोस्तों कि यहाँ पे इतिहास में नई नई चीज़ें मिली हैं। तो खरक राम जी के मंदिर में दोस्तों कोई भी ईश्वर नहीं है दोस्तों, यानी कोई भी ईश्वर की मूर्ति, कोई भी ईश्वर की मूर्ति नहीं है। ठीक है दोस्तों, कोई भी ईश्वर की मूर्ति नहीं है। याद रखना, खरक राम जी के मंदिर के अंदर कोई भी ईश्वर की मूर्ति नहीं है। और यहाँ पे निराकार ईश्वर का मंदिर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? निराकार, यानी बिना मूर्ति वाला निराकार मंदिर या निराकार ईश्वर मंदिर, ईश्वर मंदिर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? मैंने बताया अभी आपको, क्योंकि खरक राम जी के मंदिर कोई भी ईश्वर की मूर्ति नहीं है, इसीलिए इसे निराकार ईश्वर मंदिर कहा जाता है। और जम्मू कश्मीर का नाम आता है हरियाणा का पुष्कर तीर्थ किसे कहा जाता है? यह हरियाणा में पुष्कर तीर्थ कहाँ पे है? वो है जींद के अंदर दोस्तों। और जींद के अंदर ही 2 तीर्थ और हैं, जामिनी तीर्थ और एक है पांडु तीर्थ। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक, यानी जींद कंप्लीट हो गया है दोस्तों। अगर आपको PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल राठी एजुकेशन स्टूडियो पर ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो ये था हमारा जींद का टॉपिक कंप्लीट दोस्तों। आने वाले संडे को हम एक हरियाणा पुलिस का प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे और देखते हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए मन लगा के, और आप अपना स्कोर ज़रूर चेक करना कितना है कितना नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्दी कभी भी हो सकता है, अगस्त में हो सकता है, और अगस्त में नहीं तो सितंबर में कंफर्म हो जाएगा। आप अपनी तैयारी करते रहिए दोस्तों। तो चलो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में आपके किसी नए डिस्ट्रिक्ट के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर, बाय।